बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों। कुछ अर्सा पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने साबित किया था कि हर वो चीज़ जो पारा के पार काट कर उसे पाँव पर खड़ा कर दे वो पारस कहलाती है। और उस पर अमली तजर्बा भी पेश किया था जिसमें सिमुल्फार के तेल के ज़रिए पारा को आग पर रोकने का प्रैक्टिकल दिखाया था। तो बहुत सारे दोस्तों ने दरख्वास्त की कि ये सिमुल्फार का तेल बयान फरमाएं। तो आज की इस वीडियो में एक तो आप पारस पत्थर की तैयारी सीखेंगे और साथ साथ एक ऐसे दाबू की तैयारी जो ना सिर्फ सिमल्फार बल्कि शंगराफ और हड़ताल को भी आला लेवल का बना सकता है। और ये दाबू एक दफ़ा बना लें तो लाइफ टाइम काम आता है, इंशाल्लाह उसकी तैयारी भी। तो चलिए चलते हैं हम अपने इस प्रैक्टिकल तजर्बा की तरफ। इस तजर्बा में जो आपको चीज़ें ज़रूरत होंगी उनमें पहले तो सबसे पहले हमारा मस्कूरा संगे पारस यानी सिमुल्फार, और दूसरा सीसा सफ़ेद का दाबू, और एक कढ़ाई नार वाली या लोहे वाली कोई आम सी कढ़ाई हो। सीसा सफ़ेद के दाबू की तरकीब आगे मैं बयान कर दूंगा। ये 2 प्लास्टिक के डब्बों में जो पड़ा है ये हमारा सीसा सफ़ेद का दाबू है, जो बज़ात ही ख़ुद भी एक बहुत बड़ा कीमिया का राज है जिस पर आगे चलकर हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी और इसको कैसे बनाया जाता है। तो ये हमारा सिमुल्फार है जिसको हमने संगे पारस कहा है। ये तकरीबन 50 ग्राम है। ये आप 1 तोला से लेकर ऊपर जितना चाहें 1 पाव तक आसानी से बना सकते हैं। तो आज जो मैं तजर्बा कर रहा हूँ ये तकरीबन 50 ग्राम सिमुल्फार लिया है और इस तरह एक कढ़ाई ली है। ये सिमुल्फार आम बाज़ारी है जो बाज़ार से सस्ता मिल जाता है, कोई कहानी नहीं, कोई इसके साथ शराइत नहीं है। असल में काम लेने का तरीका होता है। इसी को हम इस तजर्बा में इस कदर फ़ाल करेंगे कि ये कहानी से भी आला काम करेगा इंशाअल्लाह। तो ये हमारा 50 ग्राम सिमुल्फार हो गया। तो ये दाबू हमने आधा कढ़ाई में डालना है, सीसा सफ़ेद का दाबू जिसकी तरकीब आगे बयान होगी इंशाअल्लाह। ये आधा कढ़ाई में डाल दिया। इसको खूब थोड़ा थोड़ा हाथ से दबाकर इस पर ये सिमुल्फार की डलियां हमने रख देनी है। डली को रखते हुए हल्का सा दबा दें कि तकरीबन आधी दाबू के अंदर दाखिल हो जाए इस तरह। और इसके आसपास आप 1 से 2 तोला की जितनी चाहें डलियां इसके आसपास भी रख सकते हैं। यानी तकरीबन इसमें आपके दाबू की मुनासबत से, अभी ये मेरे पास जो दाबू है ये 1 किलो है, तो इसमें तकरीबन 1 पाव सिमुल्फार तैयार हो सकता है। और ये बाकी आधा दाबू हमने ऊपर डाल देना है। ये ऊपर दाबू डालकर खूब इसको हाथ से बराबर कर देना है कि डलियां मुकम्मल इसके अंदर छुप जाएं। और तकरीबन ये आधा सेंटीमीटर कम से कम दाबू डलियों के ऊपर या पौना सेंटीमीटर ज़रूर होना चाहिए। तो ये दोनों डब्बियों में सिमुल्फार का दाबू पड़ा था मेरे पास, ये मैंने ऊपर दूसरी डब्बी से भी डाल दिया है। अब इसको हाथ से या किसी चम्मच वगैरह से खूब अच्छी तरह हल्का हल्का दबा दें ताकि जितना हो सके इसमें हवा दाखिल ना हो सके। ये अब आग पर रखने के लिए तैयार हो गया है। ये देखें, इस तरह दाबू को आपने उंगलियों से या किसी चीज़ से बराबर कर देना है। और इसके बाद अगला मरला इसे आग के हवाले करना है
तो ये तकरीबन धीमी आंच पर 3 घंटे तक पकेगा। ये लीजिए, हमने धीमी आंच पर इसको रख दिया है। अब ये जितनी देर में तैयार होगा वो तो 3 घंटे होंगे, और इतनी लंबी वीडियो तो मैं अपलोड कर नहीं सकता, इसलिए थोड़ी देर इस वीडियो को जारी रखते हैं ताकि आपको इस दाबू की तरकीब भी यहीं बता दूं। तो ये सीसा सफ़ेद का दाबू है जो आप देख रहे हैं। इसके बनाने की तरकीब ये है कि आपने सिंदूर लेनी है। सिंदूर सुर्ख रंग की सफ़ूफ सा पंसार वगैरह से मिल जाता है या केमिकल स्टोर से। तो तकरीबन 1 किलो सिंदूर ले लें और 1 किलो फटकड़ी सफ़ेद पिसी हुई बराबर मकदार, यानी दोनों को लेना है। और इन दोनों चीज़ों को बाम मिक्स करके खरल वगैरह या किसी बर्तन में हाथ वगैरह से दोनों सिंदूर तो वैसे ही पिसा होता है और फटकड़ी को आपने बारीक आटे की तरह पीस लेना है। तो इन दोनों को हाथ वगैरह से मिक्स करके आपने एक रोगनी हांडी में डालकर हल्का सा गुलकमत करके तकरीबन 20 किलो उपलों की आग देनी है। तो जब ये ठंडा होगा निकालेंगे आप तो इस तरह सफ़ेद रंग का दाबू निकलेगा इंशाअल्लाह। अब इसमें फटकड़ी शामिल होती है। ये खुराकी भी यहाँ पर बहुत आला है, लेकिन उसके लिए किसी अलग वीडियो में ज़िक्र करूँगा। अभी चूँकि हम कीमियाई तौर पर बात कर रहे हैं या दाबू के तौर पर, तो इसमें आपने ये करना है कि इसको पानी से खूब गुसल देकर इसमें से फटकड़ी निकाल देनी है। जब फटकड़ी 2 3 4 गुसल में समझें कि इसका जायका पानी का फटकड़ी जायका चखेंगे साथ साथ, जब देखें कि पानी में जायका फटकड़ी का नहीं आ रहा तो समझ लें फटकड़ी खारिज हो गई है। तो फिर इसे हमने धूप पर या किस तरीके से खुश्क कर लेना है। तो लीजिए, आपके पास सीसा सफ़ेद का दाबू तैयार हो गया, जो बिज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी कीमियाई तौर पर भी और तिब्बी तौर पर भी अक्सीर है। ये खुराकी भी इस्तेमाल हो सकता है और कीमियाई तौर पर भी इतना आला दाबू है कि इसके मुकाबिल कोई दाबू आपको बमुश्किल मिलेगा और तमाम उपदातों को पकाने में कारआमद होगा ये इंशाअल्लाह ताला। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए दरमियान से काट दी थी। अब ये आग से 3 घंटे आग लेने के बाद सर्द हो गया है, तो इससे हम अपना सिमुलफार निकाल कर देखेंगे कि किस तरह बना है और आपको भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए हम इसमें से अपना सिमुलफार निकाल कर देखते हैं। जो हमने 50 ग्राम रखा था, 1-2 ग्राम तक अकुन्नार होता है, बाकी इंशाअल्लाह इससे पूरा सिमुलफार निकलेगा और इतना फ़ाल होगा कि इंशाअल्लाह कानी सिमुलफार के बराबर बल्कि उससे अच्छा काम करेगा। ये देखिए, ये एक डली निकल आई है, छोटे वाली जो डली थी ये तकरीबन 1.5 तोला की होगी। तो ये बाद में मैं आपको तोड़कर अंदर से भी दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि किस तरह शीशे की तरह शफाफ क्रिस्टल बना होगा इंशाअल्लाह। और बाकी 2 डलियाँ हमारी वो भी हम ढूंढ कर निकालते हैं। इसके अंदर से बेफ़िक्र होकर निकालें, ये टूटता नहीं है, सिमट कर और सख्त हो जाता है। ये दूसरी डली भी हमने निकाल ली। ऊपर थोड़ा दाबू लगा हुआ है इसलिए ये साफ़ नहीं दिखाई दे रहा। जब मैं इसको साफ़ करके आपको दिखाऊंगा तो देखेंगे बिल्कुल क्रिस्टल होगा और इसको अंदर से तोड़कर भी इसकी पिक्चर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। तो ये हमने दूसरी डली भी निकाल ली है। ये तकरीबन हमने 50 ग्राम रखा था, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये 50 ग्राम से 1-2-3 ग्राम जो होता है वो अकुन्नार होता है, वही काम हुआ होगा, वो इंशाअल्लाह हमारा सारा पूरा निकले। ये तीसरी डली, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सलामत निकल आई है। तो ये हम तकरीबन 3 घंटे की आग पर ये मुकम्मल क्रिस्टल होकर और फ़ाल होकर सिमुलफार आपको मिल गया है। और ये दाबू जो लाइफ टाइम है आपका, इसको फिर हमने डब्बे किसी प्लास्टिक वगैरह शीशे के डब्बे में डालकर संभाल कर रख लेना है। ये दाबू फिर आपको बहुत काम आएगा। इस दाबू के बारे में जैसा बताया कि ये एक अक्सरी दाबू है जो अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो लाइफ टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगा।
इसमें शंगरा फरताल बनाने की वीडियोस भी हो सका तो मैं प्रैक्टिकल करके शो कर दूंगा। इसमें अभी हमारा चूँकि आज का मौजू सिमुलफार है, इसलिए इसी का तजर्बा करके बताया है। और ये दाबू शंगरा फरताल को इतनी आसानी से बना देगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आज तक हम इससे महरूम क्यों थे। बड़े बड़े आला दाबुओं से आला दाबू है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इस सिमुलफार को खूब साफ़ करके आपको इसकी पिक्चर ही दिखा दूंगा। वीडियो अभी बहुत लंबी हो गई है, तकरीबन 10 मिनट से ऊपर चली गई है। तो चलिए इसको साफ़ करने के बाद ये पिक्चर देखें। ये सिमुलफार है वो वाला, किस तरह देखें क्रिस्टल बनो। नीचे मैंने लाइटर लगा कर ऊपर रखा है, तो कैसे लाइट इसके अंदर से आर पार हो रही है। अभी इसको तोड़कर इसके अंदर की तस्वीर भी आपको दिखा दें। ये देखें, ये अंदर से भी बिल्कुल शीशे की तरह क्रिस्टल बन गया है। ये सिमुलफार अब मुकम्मल फ़ाल हो गया है। ये देखें, ये दूसरी पिक्चर, ये भी मुकम्मल शीशे की तरह आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर से रोशनी आर पार हो जाती, यानी ये बिल्कुल वो क्या कहते हैं, डायमंड बन गया है आपका सिमुलफार, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये आप आगे किसी तिब्बी नुस्खे में, किसी कीमियाई खुराकी पोशाकी यानी कोई भी नुस्खा हो, उसमें ये वाला सिमुलफार आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बताएगा कि सिमुलफार ऐसे काम करता है। वरना आपने अक्सर तजर्बे किए होंगे, सिमुलफार जब आप इस्तेमाल करते हैं तो मतलूबा फ़वाइद जो सुने होते हैं वो नहीं मिलते, तो फिर परेशान होते हैं कि सिमुलफार अच्छा नहीं था वगैरह वगैरह। तो अज़ीज़ दोस्तों, आपको सिमुलफार को फ़ाल करने का बेहतरीन तरीका मालूम हो गया। अब इस तरीके से आप सिमुलफार को फ़ाल करके आगे किसी भी तिब्बी या कीमियाई नुस्खा में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सिमुलफार आपको आपके मतलूबा रिज़ल्ट तक पहुंचाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इस संगे पारिस को कायम और आयल करने की तरकीब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इरादा तो था कि इसकी भी वीडियो बनाऊंगा, ताम वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा तवील हो जाती, इसलिए इसकी तरकीब बयान कर देता हूँ। आप एतमाद के साथ बनाएं, इंशाअल्लाह इसी तरह बनेगा, गारंटी है। तो आपने कलमी शोरा लेना है 500 ग्राम और रेठों का सफ़ूफ 50 ग्राम। कलमी शोरों को किसी लोहे की कढ़ाई में पिघला कर चुटकी चुटकी सफ़ूफ डाल के सफ़ूफ को ख़त्म करना है। इस दौरान अगर शोरा आग पकड़े तो ढक्कन देकर बंद कर देना है, फिर चुटकी चुटकी डालना है हत्ता कि ये तमाम 50 ग्राम सफ़ूफ उसमें जल कर ख़त्म हो जाए। अब इस शोरा को आपने कढ़ाई से निकाल लेना है और ये शोरा जितना वज़न हो इसके आधा वज़न आपने जो सिमुलफार फ़ाल किया है वो वाला लेना है और किसी रोगनी बर्तन या क्रूसिबल में आधा शोरा नीचे डालकर दरमियान में ये सिमुलफार जो दरदरा करके आपने कूट लेना है ये डाल देना है और ऊपर आधा शोरा डालकर इसको उपलों की 5 किलो की बंद आग दे देनी है। गुलकमत हल्का सा कर लें तो बेहतर है, वरना कोई ढक्कन दे दें और ये इंशाल्लाह रहेगा, बग़ैर गुलकमत के भी रहेगा। ढक्कन इसलिए दिया जाता है कि ऊपर से कचरा वगैरह ना गिरे। बाकी इतनी मजबूत गुलकमत की ज़रूरत नहीं, कि हमें तो ऐसा दोस्त चाहिए जो आसानी से हमारे साथ खड़ा हो, ना कि बांध कर खड़ा रखना पड़े। इसलिए इसको आसानी से रोकना है, ना कि गुलकमत के ज़ोर पर रोकना है। तो इंशाल्लाह जब 5 किलो बड़का की आग देंगे और ठंडा होने पर निकालेंगे तो ये सिमुलफार आपका कायम निकलेगा। अब इसको आपने किसी क्रूसिबल या शीशे के बर्तन में रख कर प्याले वगैरह में रख देना, इस तरह खुला। तो ये हवा से नमी पकड़ कर मौसम की मुनासबत से 1-2 दिन में आबी तेल बन जाएगा और ये वही तेल है जो आपने मज़कूरा वीडियो में देखा था।
इस तेल के ज़रिए पारा के पर काटने की मुकम्मल तरकीब उस वीडियो में मैंने शेयर की थी। वो वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देखकर आगे पारा पर भी आसानी से अमल कर सकते हैं। जी, एक और बात भी याद आ गई, आप दोस्तों के फ़ायदे के लिए शेयर कर देता हूँ कि इससे भी आगे आपको बहुत सा रास्ता मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बात ये थी कि किसी को शक हो कि हो सकता है ये कलमी शोरा बजता हो, सिमलफार उड़ जाता हो, तो वो अपनी तसल्ली के लिए ये जो कुछ आपको आग के बाद मिले इसको बारीक पीस लें और इसके दरमियान फिर निसफ़ वज़न सिमलफार रख कर इसी तरह आग देते जाएं, तो ये आपका वज़न बढ़ता जाएगा और आपको यकीन आता जाएगा कि ये सारा सिमलफार है। तो इस तरह आप बढ़ाते बढ़ाते जितना मर्ज़ी जितने वज़न तक सिमलफार का कुश्ता चाहते हैं आप महफूज कर लें। ये खुराकी भी बहुत आला होगा और कीमियाई कामों के लिए भी आपको बहुत काम आएगा। और एक वो आपने सुना होगा सिमलफार का दाबू बहुत अक्सरी होता है, तो लीजिए आपके हाथ इसका भी बेहतरीन तरीका आ गया कि आप इस तरह सिमलफार बनाते जाएं तो आपके हाथ एक पाव तक दाबू चाहिए, आधा किलो चाहिए, इंशाल्लाह सिमलफार का दाबू भी आपके हाथ आ जाएगा। इस दाबू में आगे आप पारा की गोली बेहतरीन तरीके से पका सकते हैं। नीज़ इस सिमलफार के दाबू के दीगर फ़वाइद भी कीमियादान दोस्त खूब जानते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, संगे पारस यानी सिमलफार को आयल बनाते बनाते इस वीडियो में बहुत सारे राज़ों का इज़हार कर दिया है। अब ये आप पर है कि आप इन्हें बखूबी जान लें तो इंशाअल्लाह उड़ जाने वाली उपदातों, शंगरा फड़ताल, सिमलफार वग़ैरह को काबू आसानी से कर सकते हैं और इसी से आप आगे दीगर बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो इतनी मुफीद वीडियो को चाहिए कि जब आप बखूबी जानकर इससे फ़ायदा उठाएं तो दोस्तों के साथ भी इन उलूम को या इस वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब चलिए आपको आपका मतलूबा आयल भी दिखा देता हूँ कि किस तरह होगा। लीजिए एबाब मन, ये रहा हमारा सिमलफार सफ़ेद दरशोरा रेठा वाला यानी हमारे संगे पारिस का आयल, जिसके एक कतरे या फ़कत लम्स कह लें उससे आप बहुत सारा पारा के पर काट कर उसे पाँव पर खड़ा कर सकते हैं। और इसकी मुकम्मल तरकीब यानी पारा के पर काटने की तरकीब के लिए जो वीडियो है वो इसी चैनल पर मौजूद है। तो इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देकर क्लिक करें तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें इस तेल के ज़रिए आप जितना चाहें पारा आग पर रोक सकते हैं और उससे आगे अपने मतलूबा काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप लोगों से इतनी दरख्वास्त है कि इतने राज और इतनी कीमती बातों के बाद जब आप इनसे फ़ायदा उठा लें तो मुझको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं का तालिब डॉक्टर मोहम्मद ज़मान साबिर। वस्सलाम।